जय श्री राम। कैसे हो सब? आज मैं सब्जी बनाऊंगी सुखेड़ी की। अब ये है सुखेड़ी। सुखेड़ी मतलब सुखाई हुई सब्जी, उसको सुखेड़ी बोलते हैं। अब ये गुआर की फली है खेत की, उसको सुखा लिया। और काचरा है तो काचरा को चॉप करके टुकड़े टुकड़े करके उसको भी सुखा लिया गया है। ये गांव से मेरी जेठानी लेकर आई है, तो आज इसकी सब्जी बनाऊंगी बाजरे की रोटी के साथ। तो बाजरे की रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। ये जो काला काला दिख रहा है वो थोड़ा पुराना है, तो उसको निकाल देते हैं। और जैसा काचरा है वैसा हो जाता है, वो शायद काचरा ही ऐसा ही हो। बस ये गाँव में सुखाते हैं। खेत की फली होती है उसको सुखा देते हैं। फिर कभी गुआर नहीं मिलता है या फिर कभी सुखेड़ी की इच्छा होती है तो इसको वापस बॉईल करते हैं। उसको बॉईल उबाल लेते हैं। उबाल के फिर इसकी उसका पानी निकाल देते हैं, थोड़ी धो लेते हैं। फिर वो बस नॉर्मल सब्जी बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो खटाई डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर काचरा है, तो काचरा ऑलरेडी खट्टा होता है। तो इसकी सब्ज़ी जो खाते हैं उनको अच्छी लगती है। बच्चे तो नहीं खाते हैं, मेरे घर में तो सिर्फ मैं अकेली खाती हूँ। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बाजरे का आटा है, मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। अभी सब लोग बोलते हैं इसको गर्म पानी में पानी उबालने का, उसमें फिर आटा डाल लो, फिर उसको मिलाओ, फिर इसको ढक के रख दो। तो हम तो देखो, राजस्थान में तो बाजरा बहुत ज़्यादा होता है। हर खेत में बाजरी पैदा ज़्यादा होती है। मोट और बाजरी, मूंग और गंवार। बस जो गंवार गम के लिए एक्सपोर्ट भी होते हैं, ऐसा मतलब बाहर भी जाता है गांव से बाहर। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट पानी से आटा लगा लेते हैं और रोटी बना लेते हैं। उसको आटा को लगा कर नहीं रखते हैं, वो थोड़ा बोलते हैं ऐसा खट्टा पड़ जाता है। खट्टा बोलेगा तो थोड़ा वो उसका अजीब ही स्मेल आती है, इसलिए हम बाजरे की रोटी तुरंत बना लेते हैं आटा लगा के। जैसा गेहूं को आटे को लगा कर हमको थोड़ी देर रखना पड़ता है, तभी रोटी सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। और बाजरे के साथ में ऐसा नहीं है। बाजरे का आटा हम लगा के और तुरंत रोटी बना लेते हैं। तो अभी सर्दी में बाजरे की रोटी कभी कभी खा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा गर्मी में तो गर्म होती है बाजरा। गेहूँ ठंडा होता है, बाजरा गर्म होता है। और बाजरे की इतना आदत नहीं होती है बच्चों को भी खाने की, तो कभी कभार चलता है। वैसे ठंडी तो हमारे इधर नहीं पड़ती है, मगर फिर भी मौसम तो ठंडा ही है, ऐसा गर्मी तो नहीं है। तो ये बाजरे की रोटी के साथ दही ज़रूर खाना चाहिए। तो दोनों, दही ठंडा होता है, बाजरा गर्म होता है, तो दोनों का बराबर हो जाता है तालमेल। पहले पुराने ज़माने के सब लोग, दादा दादी मेरे, और लोग बाजरे की रोटी और दही चूर के और खा लेते थे। उनका नाश्ता ही वही होता था, और रोटी का ही नाश्ता करते थे या फिर दलिया का नाश्ता करते थे, बस और कुछ भी नहीं। कहाँ पोहा था, कहाँ उपमा बनाते थे। बस सूजी लाते थे, उसका सीरा बनाते थे,
मगर ऐसा कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ज़्यादातर शिरा हम लोगों में मूंग की दाल का बनता है, क्यों खेत में वही पैदावार होती थी। अभी तो अ, नाश्ते पर नाश्ता, नाश्ते पर नाश्ता, और सब ग्रिस्ट खा खा के हम तो सब खराब हो जाते हैं फिर। अभी कोई पानी लगा कर बनाते रोटी, और मैं थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर डाल के फिर सूखा आटा लगा के फिर बनाती हूँ। बस अपनी अपनी आदत होती है। फोन बराबर है नहीं, कभी भी बंद हो जाता है बीच में, तो बार बार मैं चेक करती हूँ कि कुछ दिख तो रहा है। और कब बंद हो जाता मालूम नहीं पड़ता मुझे। फिर एक ही मैसेज आता है, क्लीन करो। अभी कुछ है नहीं, क्या क्लीन करूँ। तैयार है बाजरे की रोटी। अभी छोटा वाला बेटा मेरा सिर्फ दही के साथ खाएगा। ये रोटी मुड़ गई। लाल लहसुन, लहसुन की जो चटनी है लाल, उसके साथ भी बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है।
जो दूध का टोपिया होता है मैं उसी में पानी लेती हूँ, और गेहूं का आटा भी उस पानी से लगा लेता हूँ, ताकि वो फेंकने में नहीं जाए ऐसा दूध का पानी। और अभी बाजरे का आटा भी उसी दूध के टोपिया में पानी लेकर लगा रही हूँ। नाली में डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज दूध का टोपिया भी खाली हुआ है, क्योंकि रात को दूध जमाया नहीं, भाई लेट आई थी मेरी, और फिर मैं पूजा करने बैठ गई। आज दही बाहर से मंगाया। धक्का मार दिया। सुनता नहीं है कुछ भी, वीडियो नहीं बनाने देता है, मदद भी नहीं करता है, और मुझे भी नहीं बनाने देता है। नहीं दिखाने का बोलता है।
उबल गई है फली, सुकेड़ी उबल गई, सुकेड़ी की सब्जी। अब उसको ऊपर से थोड़ा पानी डाल देते हूँ। उबलने से ऐसी दिखने लग जाती है फिर। गांव में क्या है, हर चीज़ सीजन से मिलती है। और बॉम्बे में तो साल भर मिलती है, कुछ भी ले लो साल भर। उधर ग्वार की सीज़न अलग होती है। करेला सर्दी में नहीं मिलता, गर्मी में मिलता है। तुरिया गर्मी में मिलता है। गंवार की सब्जी एक ऐसी है, वो ज़्यादातर मिलती रहती है, मगर खेत की फली नहीं मिलती है, वो बाड़ी वाली मिलती है, सिंचाई की। और ये जो फली है वो बारिश के पानी की फली है। तो बारिश के पानी की फली सब खाना चाहते हैं कभी कभी, तो उसको सुखा के रखते हैं। और पहले तो क्या है, इतना ऐसा नहीं होता था ना, इसलिए वो लोग अब पहले वाले रूल चला रहे हैं। पहले कोई इतना बाहर का लाते नहीं थे, सब घर का यूज करते थे। सब जगह बाड़ी रहती थी, सिंचाई वाली बाड़ी रहती थी, तो सब्जी वो सब बाहर से नहीं लाते थे। अभी बाहर सब घर में ही, जो जगह रहती थी खाली बाजू में, घर के बाजू में, तो उसमें सारी सब्जियां बोते थे वो लोग। अभी इतना काम करे कौन। हल्दी डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, मिर्ची डाल दी। अभी वो उबाली हुई सब्जी डाल देती हूँ। धनिया पाउडर डाल दिया। अभी उबाली हुई सब्जी डाल दिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छा लगता है इसमें। अब नमक डाल दिया। नमक थोड़ा ज़्यादा ही गिरा है। बस उबली हुई है अभी, मैं फिर भी अंदर से उबल के अंदर से एकदम से खदबद होएगी, तभी थोड़ी अच्छी रहती है। सूखी पड़ी है ना, इसलिए तो थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी होता है। पानी थोड़ा सा डालेंगे ना, तो एकदम से अच्छे से सीज जाती है, कुक अच्छे से हो जाती हो।
शानदार शानदार कुक हो गई है। अब इसको बाजरे की रोटी के साथ चूर लो, ऊपर से दही डाल लो और खेत की फली का मजा लो बिना सीजन। अभी तो सीजन है, गांव जाते हैं तो हरी भी मिल जाती है। अभी तो दिसंबर तक तो मिल जाती है, बाद में तो नहीं मिलती है। अब इसको चूर लो बाजरे की रोटी में, ऊपर से दही डालो, वैसी हो जाती है वो एकदम ताजी। आओ जी माँ, सखियों।